हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम रस के बहुकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, यानी रस पे आधारित, जैसे कि हास्य रस, करुण रस, इन पे आपके बहुकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो बहुकल्पीय प्रश्नों को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, हास और इनमें से कोई नहीं। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और हास्य रस अगर आपसे पूछे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का हास होता है। क्या होता है? हास। ठीक है, अभी मिलेगा क्वेश्चन आगे। तो इसका आंसर शोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? उसका ऑप्शन उत्साह, शोक, हास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हास है। ठीक है, करुण रस का शोक होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक उदाहरण है, ध्यान से देखिए इसको। ये आपके पास है एक श्लोक है। इस श्लोक को आपको करना है, इसको बताना है कि कौन सा रस है। नाना वाहन नाना वेशा, बीसे शिव समाज ने देखा, कोई मोहिन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु बाहु। मतलब कि देखो, नाना वाहन नाना वेशा, यानी वेशभूषा को देखकर हंसी की भावना उत्पन्न हो रही है। जिसमें हंसी की भावना उत्पन्न होती है वो हमारा हास्य रस होता है, और जिसमें दुख हो वो हमारा करुण रस होता है, और जो जिसमें वीरता की भावना हो वो वीर रस होता है। ठीक है, तो इसमें देखो हंसने की भावना उत्पन्न हो रही है, तो ये कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। कौन सा रस? हास्य रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये रहा। हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुदन बीते। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? देखो, तुम बिन जियत यानी तुम्हारे बिना जीना, एक दुख की भावना प्रकट कर रहा है। तो दुख की भावना के लिए कौन सा होता है आपका? करुण रस होता है, सिंपल सा। अगर हंसी की भावना तो हास्य रस, दुख की भावना करुण रस, और वीरता की भावना वीर रस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3 और आपको इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, तो रस के आपके 4 अंग होते हैं। कितने अंग? 4 अंग होते हैं। आगे प्रश्न देखिए, हाथी जैसी देह, गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो देखो, हाथी जैसी देह है, तो ध्यान से सुनो। हाथी जैसी देह यानी हंसने की बात हो रही है। गंडे जैसी खाल है ना, हंसने वाली भावना आ रही है। तो कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वेद किसका, यहाँ पर किसका होगा? ठीक है, निर्वेद किसका स्थायी भाव है? निर्वेद किसका स्थायी भाव यह बताना आपको। वीर रस का तो नहीं है, रौद्र रस का आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत है। यहाँ पर रौद्र रस की जगह आप यहाँ पर एक ऑप्शन लिख दीजिए, शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव तो आपका क्या होता है? उत्साह होता है। मैं लिख देता हूँ सबका। वीर रस का आपका उत्साह होता है। कौन सा रस होता है? उत्साह। करुण रस का अभी सीखा है, शोक। और हास रस का हास। तो कौन सा बचा? आपका शांत रस। यहाँ पर ऑप्शन में आपको शांत रस मिलेगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, विंध्य के वासी, उदासी तपोवतधारी, महाबिन नारी दुखारे। यहाँ तक कि यहाँ पर आपका उनके बारे में बात हो रही है जो ऋषि मुनि हैं, जो जंगल में वन में रहते हैं, वो बिना नारी के रहते हैं। तो उनका उपहास उड़ाने के लिए ये बात हो रही है। तो यहाँ पर हास्य रस ही है। क्या है? हास्य रस यहाँ पर है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, बिना पंख के खग है ना, मणि बिनु फन करिबन कर हीना, यानी कि बिना मणि के आपका सर्प वगैरह की बात हो रही है। तो यहाँ पर दुख की बात हो रही है, सिंपल सी दुख की बात हो रही है। तो करुण रस लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, और आपका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। पुण्य पुण्य मन उकसाही अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। देखो, मुस्काही आ गया। मुस्काही किसमें? मतलब कि हंसने वाली बात हो गई, हास्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुकल्पीय प्रश्न पढ़े हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।